स्ट्रॉबेरी में दांतों को सेहतमंद और सफेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों मसूड़ों पर मलने से इन पर जमा हुआ गाढ़ा मैल प्लाक दूर हो जाता है। तुलसी के चंद पत्ते बाकायदगी से चबाए जाएं तो ये दांतों के प्लाक और बदबूदार सांसों को दूर करने में मुफीद हैं। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, इन्हें होंठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ खराब हो जाते हैं। मैदे में गर्मी ज्यादा हो तो इसबगोल का छिलका एक गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 दिन रोजाना नहार मुंह इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मिट्टी को लीमू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेंगे। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो के सफेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे ताज़ा रहेगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लीमू पर थोड़ा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ हो जाएंगे। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फौरन ठंडे पानी का एक गिलास पी लें, हिचकी बंद हो जाएगी। देसी घी से बू दूर करने के लिए बाज दफा देसी घी से खट्टी लस्सी वगैरह की बू आती है। इसको दूर करने के लिए आधा किलो देसी घी में 1 खाने का चम्मच सूखा आटा डालकर पकाएं, फिर छान कर इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की बू बाकी नहीं रहेगी। जिस्म में पानी की कमी का असर आपकी जिल्द पर नजर आता है। जिल्द को तरोताजा रखने के लिए जितना ज्यादा मुमकिन हो पानी पिएं। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खीरे में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो निज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, इसीलिए इसे अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। खीरे का इस्तेमाल दिमाग को पुरसकून और जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। दही को ज्यादा दिन इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें। दही 4 से 5 दिन ताज़ा ही रहेगा। स्टील के बर्तन और गिलास साफ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छान जाया ना करें, बल्कि इससे स्टील के बर्तन धोएं। बर्तन बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। पिपलू के दरख्त की नरम छाल दांतों के दाग और पिलाहट खत्म करने में बहुत मुफीद है। रोजाना 2 से 3 दफा इसी छाल से दांत साफ करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। चाय के पानी को ज्यादा पकाया जाए तो चाय बदमजा हो जाती है। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लेने के 5 मिनट बाद से हाथों से जलन दूर हो जाती है। अगर हाथ जल जाएं तो टूथपेस्ट लगा लें, जलन दूर हो जाएगी। निहार मुंह 1 चम्मच घी खाने के सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसी हवाले से माहिरीन कहते हैं कि अपने दिन का आगाज घी से करें। ये आपके निज़ाम को फ़ाल करता है और कब्ज के मसाइल से निजात दिलाता है। आंतों को साफ करके मैदे की तेजाबियत को कम करता है। नाकिस खुराक, खराब तर्ज जिंदगी हमारी आंतों को गैर सेहतमंद बनाती है। घी पूरे जिस्म को इंतहाई जरूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्ते को साफ करता है। इस तरह आंतों की हमवार हरकत में मदद मिलती है। माहिरीन का कहना है कि घी को कोलेस्ट्रोल का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कोलेस्ट्रोल को बेहतर करता है। जिस्म में सेहतमंद चर्बी को बरकरार रखने में भी मदद करता है और इसीलिए घी वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है। घी खाने से हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और साथ ही वजन भी कम होता है। रोजाना सुबह खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और तेल का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल न करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद इन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि इन्हें इस्त्री कर लें। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है।
गाजर की सब्जी पकाने से वहम की बीमारी खत्म हो जाती है, परेशानी में भी अफाका होता है और जिस्म को ताजगी मिलती है। पीरियड्स के दर्द का इलाज वो खवातीन जो हर माह मखसूस अय्याम का शदीद दर्द बर्दाश्त करती हों या जिन्हें माहवारी खुलकर ना आती हो और माहवारी का माहाना निजाम मुस्तकिल ना हो, इनको हींग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हींग का पानी पिएं। 1 चम्मच आटे को अच्छी तरह तवे पर भून लें। इसमें 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी मिक्स करें। फिर इसमें गुलाब का अर्क और मलाई को अच्छी तरह मिक्स करें तो करीम की तरह पेस्ट बन जाएगा। गर्मियों की फेयरनेस और वाइटनिंग क्रीम्स तैयार हैं। आप इसे बना के किसी शीशे की डब्बी में डालकर फ्रिज में रखें और 3 दिन तक इस्तेमाल करें। बैंगन की राख किसी भी टूथपेस्ट के साथ मिलाकर दांत साफ किए जाएं तो दांत सफेद और चमकदार हो जाते हैं। खरबूजा खाकर पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं, ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। अगर दही को किसी खट्टे फल के साथ खाया जाए तो ये जिस्म में एक ऐसा तेजाब पैदा करता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। दूध में अगर लीमू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। ऐसा कुछ तब भी होगा जब ये दोनों ग़िज़ाएं आपके पेट में मिल जाएंगी। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंसानी पेट नींबू से ज्यादा तेजाबियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दूध और लीमू को एक साथ खाने से मना ही किया जा रहा है। चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिसके बाइस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाजिमा को सुस्त कर देती हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक से पीते हैं, लेकिन तिबी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफी भारी हो जाता है, जिसे पेट खराब हो सकता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जाता रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और गोश्त एक साथ खाने से पेट भी खराब नहीं होगा। आपके बाल लंबे हों या छोटे, गर्मियों के शुरू होते ही इनको तरशवाएं, क्योंकि तेज धूप बालों के सिरों को खुश्क कर देती है। इसलिए बालों को अच्छी हालत में रखने और सिरों को फटने से बचाने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से बहुत ज्यादा खराब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं।